क्विज पेपर हो गया सभी का। वो लास्ट टाइम पे हम लोग ने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर डिस्कस किया था, एक बार उसको पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। थोड़ा सा मैं पूछूंगा, उसी को आगे एक्सप्लेन और करूंगा। आकर्ष, आकाश वाजपेयी ने ज्वाइन नहीं किया है। तो कोई भी हो, मैं तो सबको एंट्री दे रहा हूँ। वो ट्राई नहीं कर रहे हैं, उनका रिक्विजिशन भी नहीं आ रहा है। आस्क हिम टू रीट्राई। आकर्ष, हाँ बेटा, मैंने तुम्हारा देखा है, उसमें तुमने सबमिट किया है, उसमें बाकायदा सबमिट हुआ है आंसर। हाँ, सेकंड पार्ट के कितने क्वेश्चन किए थे? तो और फर्स्ट के सारे तुमने किए थे? तो ये बताओ, तुम्हारे फर्स्ट का पेपर कैसा हुआ था, कैसा लग रहा तुम्हें कि सब क्वेश्चन पढ़े हुए हैं? हाँ, तो तुम्हारे 28 नंबर है, मैंने देखा है, यानी आउट ऑफ 32 में तुम्हारे 28 आ रहे हैं। अगर तुम बता रहे हो क्योंकि 30 मार्क्स का सेक्शन ए था एंड 2 मार्क्स का सेक्शन बी का आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो टोटल आपने अटेम्प्ट किया 32 मार्क्स का, उसमें 28 मार्क्स आपके आए, मैंने अभी देखा स्कोर। हम्म। अब वो हो सकता है तुमको ध्यान ना हो, तुमसे ही कहीं बटन प्रेस हुआ है। अपने आप कैसे हो सकता है ये बताओ पहले। कंप्यूटर तुम भी पढ़े हो, जब तक कि वो सबमिट बटन कहीं ना कहीं तो हो सकता है स्क्रॉल होके गया हो, आपने जैसे वन टाइम स्क्रॉल किया होगा, मोबाइल पे किया लैपटॉप पे किया? हाँ, तो स्क्रॉल किया होगा आपने जब क्वेश्चन, मे भी स्क्रॉलिंग में वो ऊपर तक चला हो गया होगा और आपका इवेंट वहां पे फायर हो गया होगा, प्रेस सबमिट बटन आपका प्रेस हो गया होगा। गरिमा, गरिमा सिंह, ज्वाइन किया था इन्होंने। ये लोग ज्वाइन, क्यों तुम्हारे पास आवाज नहीं पहुंचती क्या? काफी ऐसा हो गया है, 2 to 3 टाइम्स मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया है दैट योर रिस्पॉन्स हैज नॉट कम टू मी। एक्सप्लेन अबाउट क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। एक्सप्लेन क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होता क्या है? और जहां भी तुम बैठती हो मुझे लग रहा है आसपास कहीं किचन है, तो कभी भगोना, कभी कुछ ऐसा खटकता फटकता रहता है, थोड़ा सा दूर बैठो बेटा।
हम्म। ऐसे। हाँ। 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 ओके। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी एक पॉइंट था। तो ये ये फंडामेंटल, और ये फंडामेंटल ट्रूथ नहीं होता है, इसके अलावा भी इसमें देयर आर वेरियस फैक्टर्स बाय विच any organization constrain the factor which are very critical to that organization, ठीक है। on the basis of these critical success these factors any planning is carried out or any planning methodology is carried out। I already send you the notes of critical success factor। अभी मैंने उस दिन कहा था कि आप एक बार और पढ़ लीजिएगा, रिवाइज करा देंगे। तो मेन जो इसमें कॉन्सेप्ट होता है, या द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर अप्रोच मेन डायरेक्टली कंफर्म्स और रेफर टू द सिस्टम प्लानिंग, मींस नंबर ऑफ मैनेजर्स, टीम ऑफ मैनेजर्स मीट टू डिटरमाइन their individual critical success factor, whatever factor you listed here, suppose earning per share, okay, second one is your ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। थर्ड आप समझ लीजिए परफॉर्मेंस इन मार्केट, ओके, एंड सेटिस्फैक्शन। These are some new factors I involve in the list of critical factors. So these factors and the view of the critical success factor are directly depend to the organization's view. So management teams are asked to identify their goals and the critical success factor that would ensure to attainment or achievement their goals or those goals. This includes consideration of competitive strategy of the organization for both, means your organization, that is your development organization, and the organization of user side, client side organization are also involved, and the position of the organization into the market, as well as economical and political environment. तो these are the factors जो कि रिवॉल्व होते हैं, इवॉल्व होते हैं फॉर द ग्रोथ और गोल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो वेन एवर वी आर गोइंग टू प्लान फॉर एनी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये दोनों लोग से इनके इसमें जिनके गोल्स और प्रॉफिट्स दोनों साइड के, यानी डेवलपर साइड और आपके जो यूजर साइड के, दोनों साइड के गोल्स डिपेंड करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि अगर हम सर्विस प्रोवाइडर हैं तो सिर्फ हम ही, हमारे मेन प्रॉफिट होना चाहिए, हमारे गोल्स ही इंपॉर्टेंट है। सर्विस जो प्रोवाइडर है उसके गोल के साथ साथ जो आपका एक्चुअल सर्विस ओनर जो सर्विस होल्ड करता है, जो सर्विस एक्सेप्ट करता है, उसके गोल्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। मींस व्हेनेवर एनी डॉक्टर प्रैक्टिसेस, तो वो उसका नाम होता है, उसके नाम पे जितने पेटेंट या सर्जरी वगैरह रजिस्टर्ड होते हैं, कोई केस सॉल्व करता है, बहुत अच्छा केस सॉल्व करता है, एज वेल एज द जो आपका पेशेंट होता है उसका सेटिस्फेक्शन, उसका रिलीफ इज आल्सो इंपॉर्टेंट, देन ओनली देयर सक्सेस इज इंपॉर्टेंट। समझ रहे हैं? ये नहीं होता कि नहीं एक साइड हमने अपना काम बहुत अच्छा कर दिया लेकिन दूसरी साइड से परफॉर्मेंस नहीं आपका दिख रहा है, इवॉल्व नहीं हो रहा है, ये इसमें नहीं होता है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स यही इन पे मेन डिपेंड करता है। Also, the managers are asked to identify a limited number of key areas। देखिए, कोशिश तो हम लोग करते हैं कि जितने फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उन सबको इंक्लूड करते हैं, लेकिन अगर आप सबको इंक्लूड कर देंगे तो देन इट इज इम्पॉसिबल टू प्लान एनी फ्यूचर ऑफ सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। तो दैट्स व्हाई द थिंग्स हैव टू गो राइट। द थिंग्स हैव टू गो राइट मींस जो एक्चुअल वर्किंग मॉडल है, जो एक्चुअल वर्किंग गोल्स या फैक्टर्स है, डिपेंड ऑन द सक्सेसफुल ऑफ एनी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन।
तो वही मेन आइडेंटिफाई होते हैं और साथ ही साथ उनको ही हैंडल किया जाता है। समझ रहे हैं? बात समझ में आई? अब क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर से रिलेटेड अगर किसी को कोई और प्रॉब्लम हो, मैंने कहा भी था एक बार और आप पढ़िएगा तो मैं इसको डिस्कस करूंगा, इसके बाद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जो है तुरंत पूछ लीजिए। दिस इज सेकेंड मेथोडोलॉजी। दीज आर द मेथोडोलॉजीज। मेथोडोलॉजीज मीन्स व्हेनेवर you already find out or decide the type of planning टाइप आपके तीन थे, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल, और उसी में ही हम लोग का ऑपरेशनल में ही प्रोजेक्ट प्लानिंग इज आल्सो आवर पार्ट, यानी डेवलपमेंट पार्ट का प्रोजेक्ट प्लानिंग एक अपना अलग पार्ट था। ये लगभग 3 to 4 टाइप्स आर प्लानिंग टाइप्स। नाउ आई एम डिस्कसिंग द प्लानिंग मेथोडोलॉजीज। पहले तो हमेशा हम लोग जब भी पढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में जब भी आते हैं, तो प्रीवियस लेक्चर से इट इज इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी टू कनेक्ट कि हम कर क्या रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं और बेसिक्स क्या है हम लोगों का। तो हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर मेथोडोलॉजीज। फर्स्ट वन मेथोडोलॉजी वाज सिनेरियो अप्रोच, दैट वाज रियलिस्टिक एंड अनप्रोफेशनल, और यू कैन से दैट ये जो आपका मेन प्रोफेशनल नहीं था और साथ ही साथ कोई भी इंपॉर्टेंट जो रूल आउट या रूल के थ्रू नहीं था, ठीक है, वो डायरेक्टली रियलिस्टिक था, फॉर्मल नहीं था, अनफॉर्मल, अनप्रोफेशनल, जिसमें हम लोग सिनेरियो या कोई सीन क्रिएट कर देते थे। ये वाला दूसरा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर मेथड, इन विच ऑल द फैक्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप or it play a vital role during development process are carried out, and after these investigation of these critical factors then only planning methodologies are work out। दूसरा है, तीसरा मेथड जो है आपका होता है बिजनेस सिस्टम प्लानिंग। एक हमने ट्यूब शीट में क्वेश्चन भी दिया होगा, बिजनेस सिस्टम प्लानिंग, इसको हम लोग बीएसपी भी कहते हैं। किसी ने क्वेश्चन किया है क्या? कितने लोगों ने ट्यूब शीट सबमिट की है अब तक? हाँ, किसी ने ट्यूब सबमिट की है अभी तक? मेरे पास बहुत लोग का मैसेज आया है। आदर्श तिवारी, गार्गी, ट्यूट सबमिट किया आपने? हाँ, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि आपने सबमिट किया, मैं ये मेरा मेन मतलब है कि क्या आपने ये बीएसपी बिजनेस सिस्टम प्लानिंग क्वेश्चन हैव यू डन इट? तो मुझे बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय बीएसपी? व्हाट इज बिजनेस सिस्टम प्लानिंग? एंड which from where you write down this question, what are the resources? गूगल तो बेटा आपने गूगल डाला था कि आपके जो है इसी बुक का या इसी सिलेबस का टॉपिक होना चाहिए। गूगल में तो बहुत कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हो जाता है, जब कॉन्टेक्स्ट अलग होता है तो आंसर भी आपका अलग अलग हो जाता है, ये ध्यान रखिए। तो ये तो मैंने आपको बताया था, उसमें दूसरे राइडर की बुक को आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद भी जिन्होंने अभी ट्यूब शीट नहीं लिखी है, दे आर एडवाइज टू वेट फॉर 2 to 3 days, जिसमें ये वाला मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, साथ ही साथ कंट्रोल प्रोसेस भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और जब भी आप गूगल पे सर्च भी करते हैं
मैंने इसलिए पहले ही बताया था, लिंक भी दिया था, बुक जिन्होंने बहुत बच्चों ने डाउनलोड की है बुक, ठीक है, बहुत बच्चों ने बुक्स डाउनलोड की है, बुक्स अवेलेबल है। तो उसमें जो है आप क्या करिए कि उसके पर्टिकुलर नोट्स को रेफर करिए। और मैं आज जो है गूगल क्लासरूम में एक और MIS की बुक को आपको रेफर कर दूंगा, लगभग 25 MB की है वो, उसमें भी आप देख लीजिए। वो उसके राइटर जो है, मतलब उसका पब्लिकेशन दूसरा है, लेकिन बुक में कुछ कंटेंट्स, काफी हद तक कंटेंट उसी से रिलेटेड हैं और आपको मिलेंगे, उस बुक को ही फॉलो करिए। मैं अभी लगभग आज ही जो है वो बुक आपको गूगल क्लासरूम में भी शेयर कर दूंगा। बहुत बच्चों ने डाउनलोड की है ये बुक, उनके कंटेंट्स भी लगभग उसी से मिलते हैं। सो बिजनेस सिस्टम प्लानिंग mainly have two key areas. Yeah, you can say that business system planning is divided into two main methodologies. These are the top down approach and the bottom up approach. First of all, top down approach मैं आपको पहले explain कर दे रहा हूं, तब जिससे कि आपको थोड़ा पता चले। Then I am going to the main context of the method. In the top down approach, the main basic module are carried or planned very first time, and then subsidiary module, then less subsidiary module, and then least subsidiary module is carried out to work or plan. While in bottom up approach, least sub module firstly carried out to develop, then come to the उससे जो ऊपर सुपीरियर मॉड्यूल को आप डेवलप करते हैं, देन उसके बाद उससे सुपीरियर मॉड्यूल को डेवलप करते हैं, देन कम टू द फाइनल मॉड्यूल और द मेन मॉड्यूल ऑफ योर डेवलपमेंट प्रोसेस और द सॉल्यूशन. These are the two main approaches in the business system planning, BSP. Okay, so business system planning is a strategic approach that assist an organization in developing information system plan to satisfy the short term and long range. शॉर्ट टर्म में हमेशा टॉप डाउन अप्रोच होता है, लॉन्ग रेंज में हमेशा बॉटम अप्रोच होता है, क्योंकि हम लोग बेसिक्स से लेकर के चलते हैं। टॉप डाउन में हमेशा मेन मॉड्यूल की बात करते हैं, तो ये हमेशा शॉर्ट टर्म को रेफर करता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। हमेशा की कॉन्सेप्ट को ही कंसेप्ट का पकड़ करके, कंसंट्रेट करके ही किसी टॉपिक को आप डेवलप करिए, जिससे कि वो फ्रेम हो पाए आपके मीनिंगफुल रिजल्ट या आंसर में। सो शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिक्वायरमेंट्स, वन ऑफ द बेसिक प्रीमाइसेस ऑफ बिजनेस सिस्टम मेथोडोलॉजी और द प्लानिंग इज ऑर्गेनाइजेशंस. It should be planned from the top down and implemented piece by piece from the bottom up. So basic idea is that BSP is planned. BSP का मतलब दूसरा ना निकालिएगा. From the top down and implementation is carried out piece by piece from the bottom up. So मैंने आपको बताया, for a good long range software it is advisable to always adopt bottom up approach. And for the short term, whenever you are required to produce very quick solution, then only it is required to use top down approach. This BSP is of two types. First one is top down approach. टॉप डाउन अप्रोच मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, कोई बताएगा मुझे जो मैंने अभी आपको बताया है?
कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू मीन बाय टॉप डाउन अप्रोच? राज राठौर, बहुत दिनों से क्लास नहीं कर रहे हैं। हाँ बेटे, आर यू अवेयर अबाउट द थिंग्स? काफी लेक्चर आपके छूट गए हैं, कनेक्ट हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं? कनेक्ट का मतलब वो कनेक्शन नहीं है, नॉट फिजिकल कनेक्शन, नॉट नेटवर्किंग इश्यूज और द सिस्टम कनेक्शन, मतलब चीजें आपको समझ में आ रही, ग्रैस्प कर पा रहे हैं? हाँ, सो इट इज एडवाइजेबल टू यू दैट वेन एवर यू आर फ्री, चाहे आप हॉस्पिटल में कहीं भी हो, तो एक बार लेक्चर को रिमाइंड करके जरूर सुन लीजिए। ठीक ठीक। हाँ, ये कोशिश करिए। मधुर, जितना मैंने बताया टॉप डाउन अप्रोच में, कैन यू एक्सप्लेन? नो 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 बेटा, नो 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 नो, दिस इज नॉट हैपनिंग इन टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में किसी हियरार्की का कोई मतलब नहीं होता है। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब होता है वेन एवर यू आर गोइंग टू प्लान और वर्कआउट एनी सिस्टम, तो मेथोडोलॉजी जब आप बनाएंगे तो उसमें मेन मॉड्यूल को सबसे पहले प्लान करेंगे। आपने मेरी बात सही से सुनी नहीं, इसमें मैनेजर्स की कोई रोल नहीं होती, मैनेजर का कोई मतलब नहीं होता है। यहां पे प्लानिंग की बात हो रही है, इंप्लीमेंटेशन की बात हो रही है। सो वेन एवर यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस एनी सॉफ्टवेयर टू योर क्लाइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन मॉड्यूल शुड बी डेवलप्ड एंड इट इज प्रोवाइडेड टू द और लॉन्च टू द क्लाइंट साइड। ये पहला मेन बेसिक अप्रोच है इसका, टॉप डाउन का। ठीक है, इसमें मैनेजर्स की कोई बात ही नहीं है। ये तो आपको पता ही है कि प्लानिंग जो करते हैं वो प्लानिंग हायर लेवल के पर्सन ही करते हैं, वो प्रोग्रामर नहीं काम करता है। दिस इज ऑब्वियस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन ड्यूरिंग द सिस्टम अप्रोच, जब मैंने एसडीएलसी की बात की थी। सो टॉप डाउन प्लानिंग रिक्वायर्स दैट अ प्लानिंग टीम ऑफ द टॉप एग्जीक्यूशन लेआउट of the working module and the strategic mission objective of the organization, means it requires, मैं लिख भी दे रहा हूं, and also I will send you a detailed note by the evening, so the top execution of your development module or process strategic mission and objective of the organization। ये ध्यान रखना हमेशा, यहां पे मेन मॉड्यूल की बात हो रही है, समझ रहे हैं? और बॉटम अप्रोच में हमेशा सब्सिडी है, जो आपका सबसे लीस्ट प्रायोरिटी का मॉड्यूल है, वहां उसकी बात होती है। ओके, सो इन बॉटम अप्रोच, in the bottom approach, application or software development process or activities whatever performed by any software development team or the organization, ठीक, is doing the least priority of modules, least priority of modules की यहां पे बात होती है, ये ध्यान रखना है हमेशा। बॉटम अप में लीस्ट प्रायोरिटी ऑफ मॉड्यूल मस्ट बी प्लान एंड इंप्लीमेंटेड वन बाय वन एंड देन कम टू द टॉप मॉड्यूल, देन कम टू द टॉप मॉड्यूल। ये हमेशा कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए। अंडरस्टैंड? एवरीवन अंडरस्टैंड?
हाँ, ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है आपको। सो हाँ, देखिए हो सकता है आपके पास कोई मैसेज आए तो अभी उस मैसेज में अटेम्प्ट मत करिएगा, ठीक है। आई ऑल्सो प्लान अ सरप्राइज क्विज, तो उसके लिए मैं टाइम आपको एक्स्ट्रा दूंगा। ओके, अंडरस्टैंड द बॉटम अप अप्रोच। Bottom up approach actually involves the main development and the subsidiary development. It is totally distinguished. In the bottom up approach, the involvement of least subsidiary module which is implemented in the top priority by the development team of end users and information system professionals. The goal of development and the develop specific business application that rely on technologies and also try to satisfy the basic user. जब भी हम लोग बात करते हैं, सपोज करिए अगर इन्वेंट्री की whenever we are going to talk about the inventory system, तो सबसे पहले जो डिजाइन होगा या वर्किंग मॉड्यूल बनेगा, ये बेसिक टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, वॉट एवर योर सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड एंड द ट्रेनिंग ऑफ द यूजर, यहां से शुरुआत होती है। एंड द मॉड्यूल विच इज द डेवलप्ड फॉर योर प्रपोज सोल्यूशन इज फॉर एक्चुअल इंप्लीमेंटिंग प्रोसेस। मींस अगर हम एक इन्वेंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बिलिंग का मॉड्यूल आपका बना लिया जाता है और उस पर काम होता रहता है। बाकी के फर्दर मॉड्यूल बाद में आपके डिजाइन होते हैं। और जब इसकी बात होती है बिलिंग के मॉड्यूल की, तब भी जो बेसिक्स फैक्टर्स हैं, रेट किस तरह से होंगे, अपीयरेंस किस तरह का होगा, डिस्काउंट किस तरह से आप मैनेज करेंगे, ठीक, ये सारे फंक्शन सबसे पहले डिस्कस कर लिए जाते हैं। यानी दीज आर द बॉटम लेवल प्लानिंग and the implementation is also carried out in the bottom level, beginning from the bottom level से ही implementation आपका start होता है। It is applicable for long range planning and the long term software development procedure. वाइस वर्सा, जब हम लोगों ने दोनों पढ़ लिया है, कंपेरिजन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत पूछा जाता है। तो whenever we compare top down and bottom approach, in the top down, the top module or the main module is firstly planned and developed, then come to the least priority of module. This is the basic difference. Okay, you can also understand the topic with the help of the example, practical example. This is business mission. ये जो बिजनेस मिशन एंड ऑब्जेक्टिव इज द की रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ मेथोडोलॉजी। जहां पे आप बिजनेस सिस्टम प्लानिंग की बात कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद यहां से आपका प्रोसेस शुरू होता है। हम दोनों अप्रोच पैरेलली लिख दे रहे हैं। दिस इज द बिजनेस प्रोसेस। बिजनेस प्रोसेस कंटेन the many activities, means talking, requirement gathering, feasibility study, estimation of cost, schedule, delivery time, all the process is carried out, followed with business and IT, that is information technology capabilities. Are of you capable to understand or see the whatever I am going to write? The what I am writing, it is visible. आप लोग देख पा रहे हैं? अगर आपको कहीं भी अगर किसी को कंफ्यूजन है, पूछ सकता है। एक बार डायग्राम पूरा मैं ड्रॉ कर लूं, फिर मैं आपको समझा भी देता हूं। Then come to the RT architecture
एंड आईटी आर्किटेक्चर में होता क्या है, दीज द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड नेटवर्क. Hardware, software, data, and network. These are the IT architect. These contain the IT architecture. In fact, these are the components and resources of also any MIS or information system. I already earlier told you. मैंने आपको बताया था, आपने से प्रेजेंटेशन भी दिया था, मैंने करेक्शन भी कराया था. हमारे मेन कंपोनेंट यही होते हैं. पर्सनल की यहां पे बात नहीं हुई बिकॉज पर्सनल आईटी आर्किटेक्चर में नहीं आता है. ओके. और फिफ्थ वन जो हमारा कंपोनेंट या जो आपका रिसोर्स है वो है पर्सनल. ठीक. देन दीज आर द टॉप डाउन अप्रोच. टॉप डाउन अप्रोच. नेक्स्ट जो आपका ये वापस बैक ट्रैक होकर के जा रहा है या हम इसको दूसरी तरह से जोड़ें तो सेम प्रोसीजर इज कैरीड आउट. स्टेप्स आर आल्सो सेम. बिजनेस ऑब्लिक आईटी कैपेबिलिटीज नीडेड. बिजनेस प्रोसेस वट एवर प्रोसेस आई ऑलरेडी डिस्कस्ड. शेड्यूलिंग, स्टाफिंग, रिस्क मैनेजमेंट. applications oblique process and directly to the business mission and objective. These are the bottom up approach. Bottom approach. So by this diagram you are able to see what is the difference between top down and bottom approach. टॉप डाउन में सबसे पहले हम लोग बिजनेस मिशन ऑब्जेक्टिव, मैंने आपको बताया था टॉप मॉड्यूल, मेन मॉड्यूल की बात होगी. इन सब चीजों के बारे में सबसे पहले आप ध्यान देंगे. ठीक. बिजनेस प्रोसेस, कॉस्टिंग वगैरह सब, शेड्यूलिंग वगैरह डिसाइड कर लेंगे. कम टू द बिजनेस आईटी कैपेबिलिटीज वट एवर यू आर गोइंग टू नीड एंड फाइनली कम टू द आईटी आर्किटेक्चर विच कंटेन्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, नेटवर्क. ठीक. इन सब चीजों की बात होगी. बट जब आप बॉटम अप्रोच को फॉलो करते हैं, लॉन्ग रन प्लानिंग, लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसीजर इज गोइंग ऑन, देन सबसे पहले इन सब चीजों की बात होती है. इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेस जो भी है या जिनकी रिक्वायरमेंट है वो पहले हम लोग बात कर लेते हैं. आईटी आर्किटेक्चर की क्या जरूरत होती है. फिर कम टू द बिजनेस या इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाटएवर कैपेबिलिटीज नीडेड ड्यूरिंग एनी डेवलपमेंट प्रोसीजर. फिर आते हैं उसके बाद कॉस्टिंग, शेड्यूलिंग, इन सब की बात होती है, स्टाफिंग की बात होती है, और लास्ट में हम लोग बात करते हैं बिजनेस मिशन और ऑब्जेक्टिव की. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टॉप डाउन एंड बॉटम अप्रोच, एंड दीज आर टू एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस सिस्टम प्लानिंग. टॉपिक इज क्लियर और नॉट? क्लियर हुआ टॉपिक? अंजलि, टॉपिक क्लियर हुआ बेटे? आर यू केपेबल टू अंडरस्टैंड और डिस्क्राइब द बेसिक डिफरेंस ऑफ टॉप डाउन और बॉटम अप्रोच? बता लेंगी जब भी पूछा जाएगा. हिमांशु भट्ट, हिमांशु भट्ट, अनुपम. हाँ बेटे, समझ में आया टॉपिक? कोई डाउट? एनी डाउट? ओके. तो ये आज का टॉपिक मैंने यहाँ लगभग कंक्लूड कर दिया. नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट, जो हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात की है. देन इवैल्यूएटिंग. First of all, computer aided planning tool is also there because all the planning,
Development procedure is carried out with the help of केस टूल्स, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसी के लिए जिस तरह प्लानिंग की बात करी तो देयर आर आल्सो लॉट्स ऑफ प्लानिंग टूल्स बाय विच वी आर केपेबल टू प्लान आवर डेवलपमेंट प्रोसीजर इफेक्टिवली। सो मीनवाइल आपके पास सभी के पास टेस्ट की एक जो है लिंक आ गई होगी, टेस्ट का मेल आया होगा आपके पास। तो सरप्राइज टेस्ट 6 है आपका, इसको परफॉर्म कर दीजिए। ओके, I will collect attendance. I will collect attendance from Google Form. Okay, best of luck. हाँ, बताओ। हम्म, थोड़ा सा ध्यान करिए बेटा। वो ठीक है, मैसेज किया मुझे, लेकिन ये टेक्नोलॉजिकल इशू है। दो यार एक लोग के साथ हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। कभी कभी फोन आपका हैंग भी हो जाता है, उसके वजह से भी सबमिट बटन आपका हो सकता है प्रेस हो गया हो, स्क्रॉल करते हैं। तो दिस इज एडवाइजेबल टू ऑल ऑफ यू। हाँ, दिस इज एडवाइजेबल टू ऑल ऑफ यू। जब इस तरह की सिचुएशन हो गई है तो एटलीस्ट क्विज के टाइम पे आप लैपटॉप या सिस्टम को ही यूज करें, ना हो तो बोरो कर लें कहीं से, कोशिश ये करें। ओके। ओके। हाँ। हाँ, तो इसके लिए मुझसे यू कैन टॉक टू मी सेपरेटली। ओके। ओके। ओके।